भाग्यशाली होते हैं जिनको उनका रहमो करम बरसता हुआ नजर आता है। जो रहमो करम को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। बातें करना, दिखावा करना सब फजूल है जब तक मालिक का परमानंद नहीं मिलता। क्या निशानी होती है? कुछ एक निशानियां उन साधकों में नजर आने लगती हैं जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी किसी भी बात पे वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर खुदी नहीं होती। मालिक चाहे कितनी भी उनके कार सवारे या उनके द्वारा कार सवारे, उनमें कभी ये मैं तो आती ही नहीं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब अपने सतगुरु मौला पे छोड़ते हैं। वो मालिक के रजा को सर्वोपरि मानते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता। भक्त जन को, संत पीर फकीर के लोग सोचते हैं उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती है, लोगों का प्यार भी घाती है। क्यों आ जाता है? कि आप जिस आदमी को देखो, आपको पता चले कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप उसे समझाएं, हाथ जोड़ें, मिन्नत करें, वो ना माने, पर आपने भला करना ही करना है, आपको ये हुक्म हो कि भला करना ही करना है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। फिर आप गुस्से में कहेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं, ये वो फलां। चलो क्या पता गुस्से में ही कोई मान जाए। मान गया तो मानने वाले का बेड़ा पार। फकीर को थोड़ा यही कह देंगे, ये तो गुस्सैल है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संतों को गुस्सा आता है। कभी कभार किसी बुरे काम के लिए नहीं, पर्सनल अपनी सेवा के लिए लड़ते नहीं। वो कोई बात सख्त अल्फाज, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लो, उसमें लिखा हुआ है गुस्से में ही कहिए, सख्त अल्फाज कहिए, जो मर्जी आप कह लीजिए कि जो राम नाम नहीं जपते वो गधे हैं, वो जो खाते हैं वो सूअर की तरह खाते हैं, गंदगी। अब इससे सख्त अल्फाज क्या होंगे। बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सोचते हैं सांप की तरह विष घोलते हैं। तो ये सख्त अल्फाज नहीं तो क्या है। तो वो कोई गलत करने के लिए नहीं। जब गुरुओं ने देखा कि ये तो मानते ही नहीं, हमारी बात समझते ही नहीं, तो बोला कि आप राम अल्लाह वाहिगुरु की याद के बिना जो खाते हो वो सूअर की तरह गंदगी का भोग लगाते हो। परमात्मा के बिना जो सोचते ही रहते हो, प्लानिंग चलती रहती दिमाग में, वो सांप की तरह विष घोलते हो। मालिक की याद के बिना जो बोलते हो वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, काक की तरह कर्कश बोलते हो, तो गधे की तरह बोझा ढोते हो। और गधे को कौन सा गोल्ड मेडल देता है कोई? बेचारा सारा दिन लगा रहता है। हमने देखा था, क्योंकि वैसे तो नहीं देखा, देखना पड़ता था। स्कूल में जाते थे, वहां पास में ही जब स्कूल में एंटर होना होता था, पास ही एक कुम्हार भाइयों का घर था, वहां खूब गधे होते थे। सारा दिन उन पे कभी मटके लाद लिए, कभी कच्ची ईंटें ढोली, कभी कुछ कर लिया। शाम को हमारी कई बार 4:30 बजे छुट्टी होती तो उसके गल से रस्सा उतारते देखा, और उनको कूड़े करकट का ढेर, जिसे पंजाबी च कहते रोड़ियां, उस पर दुलत्ती झाड़ते देखा, ही और दे दुलत्ती। कोई दाना डाला नहीं देखा हमने तो। कभी कभी चने डाल दिए हों, कभी बिनोड़े डाल दिए हों, ना जी सूखा साखा घास खा के मालिक की भक्ति नहीं करते, किसी का भला नहीं करते, तो गधे की तरह हो। तो इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे बताओ? उनको कुछ मिल जाता। अगर कोई मान ले तो क्या होगा? मानने वाले का ही फायदा होगा। इसलिए गुरु संत पीर पैगंबर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। लगता बुरा जरूर है। आपके शरीर पे आपको पता ना हो कि जख्म है, स्प्रिट ले लो, उसको लगाते जाओ, यहां जख्म है वहां जलेगा ही जलेगा। तो संतों के वचन तो स्पिरिट है, एंटीबायोटिक। अब अगर आप में कमी है तो लगेगा, नहीं कमी
तो नहीं लगेगा, पर लगेगा फिर भी, क्योंकि अच्छे वचन फिर अच्छे लगेंगे। अगर आप में अच्छाई है तो आपको लगेगा यार गुरु संत सही कहते हैं, और अगर आप में कमी है तो आपको नहीं, कोई बात थोड़ी है। जब भी सुनते हैं तवा लगा देते हैं। तवा कह लो, चाहे प्लेट कह लो, चाहे कड़ाहा कह लो, चाहे तस्तरी कह लो बहुत बड़ी, लगाना तो नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें? आप छोड़ सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो, हमें हमारा खस्म नहीं बदलने देगा जो दोनों जहां का दाता है, जिसने अपना रूप बनाया है। हम में तो कोई ताकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो साफ लिखा था जब गुरगद्दी पे भी सतगुरु मौला ने बिठाया, ना हम कुछ कर सके ना ही हम कुछ जानत, जो किया कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। शांत हो जाओ, किसी को पता ही ना चले, पर तौबा कर लो अकेले में या अपने गुरु के सामने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे पीर, हे मेरे रहमत करवाने वाले दाता, आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो फिर वैसी बात आपको कभी पीड़ होगी ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं। तो ये तो बात है कलयुग के शिष्यों की।